मेल्स में यूजुअली फैंटेसी रहता है, दैट इज फेमडॉम। ये क्या होता है? अगर आप बीडीएसएम एंजॉय करते हैं तो फेमडॉम एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसा डोमिनेशन है जो यूजुअली मेल्स चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोलते हैं। तो इस वीडियो में फेमडॉम से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाली हूँ, ये होता क्या है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ फेमडॉम के बारे में, और आज प्रैक्टिस करते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या करना है, आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहें, जुड़े रहें, प्यार देते रहें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी फेमडॉम के बारे में। फेमडॉम को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो इट्स कॉल्ड फीमेल डोमिनेशन। फीमेल डोमिनेशन मतलब एक ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स और एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर फीमेल डोमिनेटिव रहेगी और जो मेल पार्टनर है वो सबमिसिव रहेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि जो मेल सेक्स के दौरान डोमिनेंट हो, मतलब वो जैसा चाहते हैं वैसे किया जाए, और वुमेन सबमिसिव हो या डिवोटेड हो, मतलब जैसे मेल कहेगा वुमेन को वैसे ही करना है, जैसी पोजीशंस मेल कहेगा वुमेन को उसी पोजीशन में आना है, जो ड्रेसेस वो कह रहा है वैसे करना है। फेमडॉम के अंदर एग्जैक्टली ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है या डोमिनेंसी है, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है। फेमडॉम का मतलब है कि वुमेन इज giving some instructions and male has to obey them. It can be in terms of sexual और नॉन सेक्सुअल। मतलब ऐसा भी है कि ये जो डोमिनेशंस हैं वो सेक्स करते समय भी हो या फिर फोरप्ले करते समय भी हो या बेडरूम के बाहर भी हो। जैसे फीमेल इज डोमिनेटिंग इन अ रिलेशनशिप, तो वो बोले तू ये कर, तू ये करेगा, तू इसे इस तरीके से कर, तू इसे उतार, अब तू मेरे पैरों पे बैठ। तो देयर कैन बी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू सेक्सुअल फैंटेसी जो फीमेल के डोमिनेशन पर ही मेल्स एंजॉय करते हैं। ऐसे ही एक फेमडॉम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, फुट फेटिश, वेयर फीमेल्स आर डोमिनेटिंग इनफ एंड मेल्स को उनके फीट स्लीप करने होते हैं, या फिर फीमेल का जो फीट है वो चेस्ट पे रखने का उनको बहुत फैंटेसी रहता है। कई मेल्स को घुंघरुओं का बड़ा फैंटेसी रहता है, उसको तो मैंने उस वीडियो में बताया है। फेमडॉम इज बेसिकली बीइंग अ फीमेल डोमिनेटिंग। वो शायद विपिंग कर सकती हैं, स्पैंकिंग कर सकती हैं, मार सकती हैं, अब्यूज कर सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिमिंग कर सकती है, पकड़ सकती हैं, स्ट्रेच कर सकती हैं, हाथ बांध सकती हैं। तो दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ फैंटेसी विच सम कपल्स हैव एंड दे डू एंजॉय इट। इसके अंदर कुछ भी सही गलत कहना नहीं है, लेकिन अगर एक कपल इस तरह का डोमिनेंसी अपने सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअल टाइम के दौरान करते हैं तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की ज़रूरत है वो है प्रिवेसी एंड कंसेंट। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे को कंसेंट देते हैं कि उनको इस तरह का डोमिनेशन पसंद आता है, या वो घर पे किसी और तरीके से हैं लेकिन सेक्स करते समय किसी और तरीके से हैं, या फिर बेडरूम के बाहर भी ऐसे हैं, उनका अपना कंसेंट और कम्युनिकेशन है, और ये बताना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मेल एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे फैंटेसी और मैं वुमेन को सेक्स करते समय ही बोलूँ, तो इस तरह से बोल या तू इस तरीके से मुझे बुला, दैट इज नॉट राइट। पहले से आप कंसेंट लीजिए और फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फेमडॉम करने जब हम अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं दैट इज फाइन, लेकिन कई मेल्स हैं जो शादी से पहले भी इस फैंटेसी को एंजॉय करते हैं, तो वुमेन जो डोमिनेट करती हैं उनको हम डोमिनेट्रिक्स बोलते हैं। उनके साथ भी सेशन बुक किए जाते हैं। मेल्स डू एंजॉय इट विच इज आई फील इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि आपको उनको पे करना पड़ेगा एंड दैट डिस्ट्रॉयज एंड टेक्स अवे ऑल योर मनी। बट स्टिल देयर आर सम मैन, सब कुछ लड़के हैं, कुछ मेल्स हैं जो इसे एंजॉय करते हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। दिस इज ऑल अबाउट फेमडॉम एंड बहुत सारी और फैंटेसीज के बारे में बात करती रहूंगी। तो आपको भी किसी तरह की फैंटेसी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, तो डेफिनेटली मुझे बताएं। बने रहे, जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ। डॉक्टर नेहा मेहता चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।